इंतहाई सख्त मोटी मलाई वाला गाढ़ा दही बनाने का ऐसा कमाल का तरीका जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से अगर आपने एक दफ़ा दही बना लिया तो दही जमाने के बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने जिस बर्तन में दही बनाया हुआ है उसे मैं उलट भी कर रही हूँ तब भी दही जो है वो बाहर नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, अच्छा खासा सख्त मोटी मलाई वाला जो दही है वो घर में आप किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल आम बेसिक टिप्स एंड छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन उससे जो दही बनेगा बड़ा ही कमाल का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा दही है। बाज़ार से भी आपको इतना ज़्यादा ज़बरदस्त दही नहीं मिलेगा और अक्सर लोगों का दही जो है पानी छोड़ देता है। तो सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहली और सबसे ख़ास टिप जो ये है कि आपने जिस बर्तन में आपने दूध को उबालना है, सबसे पहले आपने उसके अंदर 2 से 3 चम्मच डाल देना है पानी। पानी डालने से ये होगा कि जब आप दूध उबालेंगे तो दूध आपका नीचे नहीं लगेगा और ना ही ख़राब होगा और ना ही आपका बर्तन ख़राब होगा। तो इसे डालने के बाद अब हमने इसे रख दिया चूल्हे के ऊपर। 1 किलो हमारे पास यहाँ पर दूध है, ठीक है। और हमने इसको पहले कर लेना है अच्छी तरह से बॉयल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने दूध को इतनी अच्छी तरह से बॉयल करना है कि जो दूध के अंदर एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आपके घर में दूध गाढ़ा आता है, तो फिर आपने इसको बॉयल करना है। जैसे ही दूध में जैसे बॉयल आता है उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ठीक है। दूध आपका पतला हो या गाढ़ा हो, आपने दूध बॉयल होने के बाद इस तरह से चम्मच चलाते हुए दूध को कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत पानी की मिकदार हो वो भी ख़त्म हो जाए और जो दूध है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि दूध बहुत ज़्यादा पतला है, 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाया भी है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, लेकिन फिर भी दूध जो है वो आपको गाढ़ा नहीं लग रहा, पतला लग रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप इसके अंदर डाल दें 2 चम्मच इसके अंदर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर के डाल दें, ठीक है, अगर दूध पतला हो। यहाँ पर जो दूध मैं जो दूध बॉयल कर रही हूँ ना, इसके अंदर मुझे डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा है। और उसके साथ कम से कम भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट इस तरह से दूध को फेंट कर हमने पका लेना है। इस तरह से फेंटने से ये होगा कि बहुत अच्छी तरह से जो इसके ऊपर छोटी-थोड़ी बिलाई आएगी ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स होती जाएगी और बहुत ज़्यादा कमाल का एकदम से ज़बरदस्त सा थिक सा जो दूध है ना, वो हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि दूध बहुत ज़्यादा पतला है और उसका आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा है, तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए दूध को इस तरह से फेंट लेना है बॉयल होने के बाद। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें और आप जब दही बनाएँगे तो आप उसके रिज़ल्ट्स देखकर वाक़ई हैरान रह जाएँगे। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ़ 1 चम्मच डाल लें या 2 चम्मच डाल लें, काफ़ी होगा मिल्क पाउडर इतना ही। अब हमने इस दूध को फेंटना है, इतनी अच्छी तरह फेंटना है कि कम से कम भी 3 से 4 मिनट तो ज़रूर आप ना इसको फेंट लें। जब आप इसको अच्छी तरह से दूध को फेंट लेंगे, तो आप देखेंगे कि दूध जो है वो अच्छा खासा थिक हो चुका होगा, गाढ़ा हो चुका होगा। अक्सर लोग दूध जो है बॉयल करने के बाद उसे रख देते हैं और उसके ऊपर जितनी भी बलाई आती है उसको वो उतार देते हैं। दूध की अगर आपने बलाई उतार दी और उसके बाद आपने दूध को जमाया तो फिर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जितनी उसके ऊपर ताकत थी, तवानाई थी या जो भी उसके ऊपर फैट था वो आपने सारा उतार दिया। तो आपने ये इस तरह से नहीं करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा सख्त मोटी बलाई वाला गाढ़ा दही बनाना है तो ये जो इसके ऊपर बलाई आती है ना, इसको आपने उतारना नहीं है, बल्कि इस तरह आपने चम्मच चलाते जाना है और उसको अंदर ही अच्छी तरह से आपने शेक करते जाना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया, कम से कम भी मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे और दही जो है वो आपका बिल्कुल गाढ़ा पत्थर की तरह सख्त बने, उसके लिए और बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लावर हमने इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप मिकदार देख लीजिएगा कि अगर 1 किलो दूध है ना तो उसके अंदर आपने कितना कॉर्नफ्लावर डालना है। यहाँ पर अब मैंने ले लिया था, जो मैंने दही दूध बॉयल कर रही थी ना, उसके अंदर से थोड़ा सा दूध मैंने इस तरह बोल के अंदर निकाल लिया था, आधा कप मैंने ये लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। यहाँ पर आप चम्मच चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा आपने भरकर नहीं लेना, फुल नहीं लेना, 2 भी नहीं लेने, इतना ही काफ़ी है। अगर आपका दूध पतला है तो भी इतना ही काफ़ी है, अगर आपका दूध गाढ़ा है तो भी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर दूध के अंदर आपने जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हम दूध बॉयल कर रहे थे उसके अंदर हम इसे डालेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपका दूध गाढ़ा है, आपने उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है, कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लगे कि दूध अभी थोड़ा सा पतला है, उसमें थोड़ी सी कसर है, तो फिर ज़रूर डाल लीजिएगा।
कॉर्नफ्लावर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जो दूध है वो हमारा ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ना, मैं तमाम जो कॉर्नफ्लावर को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दूध इतना भी हमने नहीं पकाना है कि जो दूध है ना वो 1 किलो से आधा किलो रह जाए। आपने बस मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट दूध को इस तरह से फेंटना है, जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देना है, ठीक है? जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह। सारा मैं एक ही दफ़ा डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच ही है। तो अब हमने इसको दूध को दोबारा से पकाना है अच्छी तरह से, ताकि जो कॉर्नफ्लावर है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसकी कोई स्मेल वगैरह नज़र ना आए या उसकी स्मेल जो है फ़ील ना हो हमें। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पर फेंटूँगी। फेंटने के बाद 1 से 2 बॉयल आएँगे और उसके बाद हमने दूध को रख देना है जिस तरह से, बिल्कुल हल्की सी दम वाली फ्लेम होती है ना, उसके ऊपर आपने दूध को रख देना है कि अंदर ही अंदर जो दूध है ना वो बॉयल होता रहे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध अच्छी तरह से फिर से बॉयल हो चुका है, तो यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम जो है वो हल्की कर देनी है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे और दूध को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम कर दूध को तब तक छोड़ देना है फ्लेम के ऊपर, यानी कि ये देखिए इस तरह से, इतना सा हो बस अंदर ही अंदर पक रहा हो। इस तरह से आप ये दूध रखकर आप कोई भी अपना काम इजीली कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। इस तरह से आपने दूध पकाना है, कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है? बिल्कुल हल्की सी फ्लेम हो, फ्लेम हाई मत रखिएगा, वरना दूध आपका जल भी सकता है, गिर भी सकता है। तो इसको आपने यहाँ पर छोड़ देना है। तो इससे जो थोड़ी बहुत और भी कसर होगी ना कि दूध के अंदर कोई पानी है या कोई और मसला है, तो वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा और दूध आपका और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और उसका दही और ज़बरदस्त सा बनेगा। बिल्कुल छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप ऐसे मिनटों में कर सकते हैं। बस काम करते आते जाते हुए आप दूध को एक दफ़ा चेक करके ही तमाम काम कर सकते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो है ना आपको दही के मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे दूध पक रहा है ना, इसके ऊपर बलाई आ रही है, तो बलाई हमने उतारनी नहीं है, तो इसको आपने इसके अंदर ही पकाना है, ठीक है? ऐसे ही इसको पकने दें। बाद में जब अब हमने इसको अच्छी तरह से पक चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, इसे हमने उतार लेना है, उतार कर आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है? अब ठंडा करने के लिए ये देखिए इसके ऊपर बलाई आ रही है, तो आपने बस इतना करना है कि हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने इस तरह से करके इसके अंदर चम्मच चला देना है, ताकि जो बलाई है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होती रहे, ठीक है? इसको हमने उतारना नहीं। बलाई अगर इसके अंदर होगी तो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा मोटी बलाई वाला जो दही है ना वो आपका तैयार होगा। तो इस तरह से करके मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, ये देखें, और इसको हमने ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर एक सबसे बेसिक जो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा अगर आपका जो दूध है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो तब भी दही सही नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी सही नहीं बनेगा। दूध को आपने यहाँ पर रखना है नीम गरम, ठीक है? नीम गरम किस तरह से होगा कि आपने छोटी अपनी फिंगर डाल लेनी है दूध में। जब आपको लगे कि आपका दूध थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो फिर आप छोटी फिंगर डालकर चेक कर लीजिएगा। तो अगर तो आपको वो थोड़ा गरम लगे तो आप हल्का सा उसको और ठंडा कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं अब ये जो दूध है बिल्कुल ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो दूध है परफेक्ट तैयार हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगा है, तो अब हम इसके अंदर जो है ना दही डाल लेंगे। 1 किलो दूध था हमारे पास और उसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच दही का, ठीक है? जाग जो है हमने इसको लगाई है ना वो 1 चम्मच लगाई है, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर जाग लगाई है ना, यानी जो मैंने इसके अंदर दही डाला है 1 चम्मच, वो खट्टा नहीं है। अगर आपने थोड़ा-सा दही चख लीजिएगा, अगर आपको दही बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा हो ना जिससे आप जाग लगा रहे हैं, तो फिर आपने आधा चम्मच लगाना है। अगर दही खट्टा है तो आधा चम्मच जाग लगानी है, अगर दही खट्टा नहीं है तो 1 चम्मच काफ़ी होगा, ठीक है? अब आपने इसे डालने के बाद, जाग इसके अंदर डालने के बाद, जो हमने दही थोड़ा-सा डाल दी ना 1 चम्मच डालने के बाद, अब आपने इसको अच्छी तरह फेंटना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उससे थोड़ा-सा और इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, दूध और थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद हमने इसे किसी भी और बर्तन में शिफ्ट कर लें, नहीं तो आप चाहें तो इसी पैन में भी आप इसको जमा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। मैंने यहाँ पर ले लिया है इस तरह का मिट्टी का बर्तन और इसके अंदर हमने ये जो जाग लगाकर दूध रखा हुआ था ना, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इसको ढाँप देना है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, आप आराम से इसको इसी तरह से ढाँप कर किचन में रख सकते हैं। तो इसे मैंने तकरीबन सुबह 11 बजे मैंने जाग लगाई थी, यानी कि मैंने इसके अंदर इसको बॉयल करके इसके अंदर जाग लगाई थी। तो इस तकरीबन शाम 5 बजे तक बेहतरीन जो दही है था ना वो बना हुआ था। 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे, ज़्यादा भी लग जाएँगे तो 6 लग जाएँगे। बेहतरीन तरीका यही है, शॉर्टकट तरीके से अगर आप दही बनाएँगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। बाकी बचा हुआ जो दूध है, इस तरह से एक और मेरे पास छोटा-सा बर्तन था मिट्टी का, मैंने उसके अंदर डाल दिया। सेम वही तरीका है, आपने इनको ढाँप कर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने जो दूध था उसको मैंने ढाँप कर रख दिया था और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर बहुत अच्छी तरह से दही बन गया था।
और मैंने इसे रख दिया फ्रिज के अंदर, ठीक है। फ्रिज के अंदर मैंने इसे रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दही को आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा है। मैं किस तरह से बर्तन उठाकर आपको दिखा रही हूँ, ना ही ये गिर रहा है ना ही ये टूट रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा थिक अच्छी खासी मोटी सख्त मलाई वाला जो दही है ना वो हमारा तैयार हुई है, देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चेक भी करवा देती हूँ कि ये किस तरह से बना है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह, आप इसकी थिकनेस चेक करें कितना ज़्यादा ये गाढ़ा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बना है। तो ये तभी होगा जब आप ये छोटी-छोटी तमाम जो टिप्स हैं ना उनको फॉलो करेंगे। तो इसे मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ किसी भी बोल के अंदर। ये देखें, इसे मैं बोल के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा है। बिल्कुल दही ने कोई पानी नहीं छोड़ा, ना ही इसके अंदर कोई पानी है। और ये तभी होगा जब ये आप छोटी-छोटी सी जो टिप्स हैं ना उनको फ़ॉलो करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ रेसिपी को कंप्लीट देखा करें। आप कमेंट्स में कहते हैं कि इस तरह से नहीं ये चीज़ बनती, वैसे नहीं बनती। लेकिन अगर आप तमाम इसी तरह कंप्लीट रेसिपी देखते हैं, छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ बनती है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दही बना है। तो ये जो हमने छोटे बर्तन में डाला हुआ था, ये देखिए इसको भी आप हिलाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये जो दही है इससे बाहर नहीं आ रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और गाढ़ा सा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितना ज़्यादा गाढ़ा बना है। ये देखिए ज़बरदस्त दही बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।